योजना के प्रस्तुतिकरण पर विवाद। आज इसी पर हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। अभिवादन स्वीकार करें। छत्तीसगढ़ की योजनाओं के कार्यान्वयन और भावी रूपरेखा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रस्तुत किया। ये प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री साय ने दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में दी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बैठक में साय के प्रस्तुतिकरण को कॉपी पेस्ट करार दिया है। मुख्यमंत्री परिषद की 9वीं बैठक सभी राज्य सरकारों ने एक दूसरे की अच्छी योजना आदान प्रदान की। इस दौरान अलग अलग राज्यों में चल रही योजनाएं अपने राज्य में भी लागू कर सकें, इस विषय पर चर्चा की गई। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी बातचीत हुई। बैठक में राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। भाजपा ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार का प्रस्तुतिकरण पिछले सरकार के कामों को कॉपी पेस्ट किया गया है। भाजपा सरकार 6 माह में कोई भी ऐसी योजना नहीं बना पाई है जिसका उल्लेख किया जा सके। हमारी योजना को कॉपी पेस्ट करके मुख्यमंत्री केंद्रीय आलाकमान के सामने अपनी पीठ थपथपाए। आइए सुनते हैं राजनेताओं ने इसके बारे में क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री परिषद की 9वीं बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। उस बैठक में पूरे समय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का संपूर्ण मार्गदर्शन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों को प्राप्त हुआ। ये नियमित रूप से होने वाली बैठक है। बैठक में राज्य सरकारें एक दूसरे की जो अच्छी योजनाएं हैं उसका आदान प्रदान करते हैं। देखिए, इसमें से तो 2 बिंदु ऐसे थे गुड गवर्नेंस का, तो पूरी की पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्तुतिकरण किया है और जो जनसंपर्क के माध्यम से सामने आई है, वो पिछली सरकार के कामों को उन्होंने कॉपी पेस्ट करके वहाँ प्रस्तुत किया है। इनकी 6 महीने की कोई भी ऐसी योजना बताइए जो योजना ऑर्गेनिक हो, जो इन्होंने बनाई हो। सिर्फ हमारी योजनाओं को कॉपी पेस्ट करके मुख्यमंत्री जी अपने केंद्रीय आलाकमान के सामने अपनी पीठ थपथपाए हैं। वर्तमान सरकार ने तो कोई ऐसी योजना चालू ही नहीं किया है, बल्कि पिछली सरकार के समय कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिससे आम आदमी का भला हो रहा था, साथ ही लोगों को रोजगार जनरेट हो रहा था। उन सारी योजनाओं को तो इन्होंने बंद ही किया है। और चलिए आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया। भाजपा की तेज तर्रार नेत्री प्रीति स्वर्णकार जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी विपक्ष की भूमिका में है, पहला सवाल भी आपसे बनता है, कांग्रेस को क्यों ऐसा लगता है कि पिछली सरकार की ही सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी यानी आज की जो वर्तमान सरकार है वो कॉपी पेस्ट कर रही है? ठीक है मंदिर जी, पहले तो मैं बोलूँगा कि आपने ये मुद्दे पे जो डिबेट रखे बहुत अच्छे आपने काम किया। मैं इसके लिए आपकी बधाई पे पात्र आपके चैनल और आप और सराहनीय पहले, क्योंकि देखिए जनता को मालूम होना चाहिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री है अगर वो केंद्र के पास जा रहे हैं, केंद्र के पास कुछ बता रहे हैं, तो हमारे लिए उसमें क्या बातें बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। और आपका एक प्रतिष्ठित चैनल, लाखों इसके दर्शक है, तो बहुत दूर तक ये खबर जाएगी। ठीक है मंदिर जी, महत्वपूर्ण बात देखिए 6 महीने की सरकार होगी, 7 महीने की सरकार के अगर हम लेखा जोखा देखें 7 महीने में, तो उन्होंने 7 महीने किया है। अब देखिए, आपने जो मंत्री परिषद, जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, जो बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की, उस पर आप सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्टू बनने गए थे। आपके पास कुछ ऐसे 7 महीने बताने के लिए कुछ नहीं है। चाहे आप देखिए कानून व्यवस्था में बात कर लीजिए, साइंस से अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें आप क्या बता कहेंगे? आप यही बता कहेंगे कि भाई कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, मगर एनसीआर की रिपोर्ट क्या कहती है, यहाँ पे स्थानीय लोग क्या कहते हैं, सबके सामने। फिर आप किसानों की बात कर लीजिए, आप बोनस की बात कर रहे थे, खाद बीज कैसे कमी हो रही है, उनको मिल नहीं रहा है, उसकी बात कर रही है, उसमें भी आपने अपनी पीठ दबा दी होगी कि भाई हमने किसानों के लिए बहुत काम कर दिया। अभी विधानसभा आपने खुद ने बोला कि आवास की स्वीकृति नहीं मिली है, और अभी भी वहां आप सिर्फ अपनी पीठ थपथपा के आए और चरण वंदना करके आए मोदी जी की, मगर आपने ये नहीं बोला कि आवास की स्वीकृति कब तक मिलेगी। अभी तक नहीं मिली है। मैंने तो वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग्स टांग दिया, 18 लाख आवास, 18 लाख आवास, तो उसमें आप अपनी चरण वंदना करके आ गए, अपनी मुंह में मिठो बन के आ गए।
तो आपने कोई ऐसा काम किया क्या है? मगर आप पिछली सरकार की बात करें, पिछली सरकार की आपने धनवंतरी योजना के बारे में उसकी बात कर ली कि हम वहां सस्ती दवाइयां दे रहे हैं। आप पिछली सरकार की आपने बात कर ली कि राजीव गांधी न्याय योजना की तरह हम भी किसानों को पैसा दे रहे हैं। आपने पिछली सरकार की बात कर ली कि हाँ भाई स्कूलें बहुत अच्छी तरह से चल रही है, हमारे सरकारी स्कूल जो है उसका बहुत बेहतर तरीके से कार्यान्वयन कर रहे हैं। मगर आपने अपने काम एक भी नहीं गिनाए हैं। मैं तो बल्कि ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप जब वहां गए थे, आवास की आपने खुद ने बात की विधानसभा में, हमको स्वीकृति नहीं मिली, उसके बारे में बात कर देते। अपराध के बारे में बात करते कि भाई हमसे अपराध संभल नहीं रहा है, या तो आप यहाँ पे किसी सेंटर का एजेंसी फोर्सेस भेज दीजिए। नक्सलवाद बढ़ रहा है, उसके लिए देख लीजिए। आदिवासी के बारे में आपने बात नहीं की, तो आपने किया क्या 6-7 महीने में? एक वर्ग भी, अमनदीप जी मैं तो चैलेंज पूछ रहा हूं, एक वर्ग के लिए अगर कुछ लाभ हुआ तो बता दीजिए। देखिए महतारी, आपको वो याद होगा विधानसभा भूपेश बघेल जी ने बोला, ओपी चौधरी जी को चैलेंज दिया कि आप 70 वार्ड की, रायपुर 70 वार्ड में चलिए, आपको दिख जाएगा महतारी मंदिर का लाभ किसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वहां आप नहीं गए, आपने चैलेंज स्वीकार नहीं किया। महिलाओं की बात कर ली, आप आदिवासी को देख लिए, आदिवासी आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जो नक्सली एनकाउंटर हो रहे हैं, हम तो छोड़ दिए, विपक्षी दल है, आदिवासी स्थानीय लोग खुद प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जो पुलिस है उसका सरकारी कर्म हो चुका है, आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है, हसदेव कट रहा है, तो उस पर आपने कुछ बात नहीं की। तो आपके पास है क्या पिछले 6 से 7 महीने बताने के लिए? इसलिए बोल रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चरण वंदना वहां करके आई है, सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह में मिट्ठू बन के आई है, और सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी सरकार की जो योजनाएं थी वो बता के आई है। अभी हालात ये है कि देखिए महंगाई, बिजली बिल बढ़ाने की वजह से आपको मालूम है, आप ही के चल में मैं दोपहर में देख रहा था कि स्टील की कंपनियां कैसे बंद कर रहे हैं, 60 से ज्यादा जो फैक्ट्री बंद हो रही है, मतलब रोजगार पे संकट है। उस पर आपने बात क्यों नहीं की कि आपकी प्राइवेटाइजेशन की जो सोच है बिजली कंपनियों की, उसकी वजह से हमारे छत्तीसगढ़ में रोजगार में संकट आ गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो एक मेन जो व्यापार बोलते हैं स्पंज आयरन का, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ चुका है, बंद होने के कगार पे आ गए महंगाई की वजह से। उस पर आप बात कर लेते कि भाई प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, जो हमारी जो सोच है उसको दूर रखिए, इससे वहां पे भला नहीं हो रहा है, उस पर आपने बात नहीं की होगी, ये सबको मालूम है। इसलिए बोल चलिए रहे हैं कि बिल्कुल 6 से बिल्कुल 7 महीने की सत्यप्रकाश जी, सरकार आपने प्रीति बताने जी से भी की जवाब ले लेते कोशिश कर हैं। प्रीति जी से भी जवाब ले लेते हैं। प्रीति जी जवाब दीजिए विपक्ष के सवालों का। जी नमस्कार। देखिए साय जी की सरकार में कितना भी विकास का कार्य हो रहा है, बाकी कांग्रेस का बस यही रहता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। पहले यही बता दें कि इन्होंने इतने साल में क्या किया 5 सालों में। साय जी की सरकार में अभी लघु उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव रखा गया है, उनको ऋण देने का कम दर में सुविधा दिया गया है, और उनको अपना जो व्यवसाय चालू करने के लिए कुछ ही समय में सिंगल विंडो सिस्टम का चालू किया गया प्रावधान, जिसमें वो अपना लाइसेंस को जल्दी से जल्दी लेके अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं जो छोटे। और आईटी सेक्टर का बात करेंगे तो आईटी सेक्टर के लिए भूमि आवंटन किया जा चुका है ऑलरेडी, जो कि रायपुर में ही है, और धान का बोनस बकाया भी दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में अभी साय जी की सरकार बनने के बाद में 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी हुई है, ये जबकि कांग्रेस सरकार में आज तक कभी नहीं हुई। कांग्रेस सरकार में तो धान खरीदा ही नहीं गया प्रॉपर तरीके से, और गौ तस्करी के लिए भी नियमों में सुधार किए गए हैं। प्रीति जी हेलो। मुझे लगता है कि देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि पुरानी योजनाओं को कॉपी पेस्ट किया गया है। कुछ योजनाओं के नाम आप बता दीजिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। महतारी वंदन योजना का जिक्र हमेशा बीजेपी करते आई है। अब सत्यप्रकाश जी को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई बीजेपी की ऐसी कौन सी योजना है जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो कौन सी बातें मुख्यमंत्री जी मंत्रिपरिषद की बैठक में करके आए हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरे देश के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए साय सरकार बड़े ठोस कदम उठा रही है, जिसमें महतारी वंदन योजना का भी लाभ हर हमारी बहन को मिल रहा है। उनके खाते में सीधा 1000 रुपये प्रति माह खाते में जाता, ना कि बिचौलियों के बीच में आगे बढ़ जाता है। कांग्रेस की सत्ता थी तो ऊपर वाले के पास पैसा पहुंचता नहीं था, नीचे वाले के पास उसका आधा से भी कम इकाई में दर में पैसा पहुंचता था। जैसे कि आयुष्मान भारत की योजना थी, जो आयुष्मान भारत जिसमें प्रत्येक वर्ग के जो अपने साथी थे, मतलब उनको 5 लाख रुपए का सहायता राशि मिलता था स्वास्थ्य के लिए। बाकी मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल जी बने तो इन्होंने वो सुविधा को बंद कर दिया। उन्होंने अपना नाम बदल के उसको कम दर का दूसरा नाम से उन्होंने चालू कर दिया, जिसका सुविधा हर प्रत्येक हॉस्पिटल में नहीं था। जबकि आयुष्मान भारत की योजना का लाभ देखिएगा तो अब बड़े से लेकर छोटे हॉस्पिटल में प्रत्येक हॉस्पिटल में जिसको पास पड़ता है हर व्यक्ति को, उस हॉस्पिटल में इसका सुविधा दिया गया। फिर से आयुष्मान भारत की योजना चालू की गई, जिसमें स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा छत्तीसगढ़ के निवासियों को।
चलिए प्रीति जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सत्य प्रकाश जी के पास चलते हैं। पहले तो आप कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, फिर सवाल लूंगा आपसे, बोलिए। देखिए अमनदीप जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो प्रीति वर्मा जी देखिए पढ़ के आई है, मगर मेरे ख्याल से अधूरा पढ़ के आई है। इनको जो दिया गया जानकारी अधूरी जानकारी मिल गई। देखिए वही कॉपी पेस्ट भी यहाँ कर रहे हैं। इन्होंने बात की आईटीआई को जमीन आवंटन हो गई है। भाई ये भूपेश बघेल सरकार में हो गई थी, इनको शायद ये जानकारी नहीं होगी। अब इन्होंने बोला कि भाई आयुष्मान भारत योजना बंद कर दी थी। कहीं योजना बंद नहीं हुई थी। डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना हमारी सरकार ले गए थी, उसमें तो बल्कि हम ज्यादा उनको दे रहे थे। और आपका आयुष्मान भारत की क्या हालत है सबके सामने, नहीं हो रहा था। आयुष्मान भारत योजना पूर्ण तरीके से बंद हुई गई थी, वो इलाज नहीं कर रहे थे। जिसको स्वास्थ्य में लाभ नहीं हो रहा था। याद दिला रहा हूँ, आप ही को बता रहा हूँ, आप ही को याद दिला रहा हूँ, आप ही को बता रहा हूँ कि आपने पूछा ना हमारी सरकार ने क्या किया। देखिए अमनदीप जी ये बोल रहे कि हमारी सरकार ने 5 साल में क्या किया। हमारी सरकार में कभी ऐसी खबर नहीं आई कि इतनी कंपनियां आज बिजली के रेट बढ़ गए इसलिए हमारी जो एमएसएमई है वो प्लांट बंद करने पर आ गए हैं। ये हमारी सरकार में कभी खबर नहीं आई। हमारी सरकार में कभी ये खबर नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कलेक्ट्रेट भवन उसको जला दिया गया। हमारी सरकार में कभी ये खबर नहीं है कि आदिवासी ने कभी प्रश्न। चलिए ठीक है, सुरक्षा का मामला उठाया है, हिंसा का मामला, ठीक है प्रीति जी, सुरक्षा का भी मामला उठाया गया है, हिंसा का भी मामला उठाया गया है। ये सब तो इसके इतर है। मुझे लगता है कि हम विषय से भटक रहे हैं। हम वापस विषय में आते हैं। योजनाओं की हम बात कर रहे थे। सत्य प्रकाश जी, आपसे एक सवाल है। आप ये बताइए कि अभी सुशील आनंद शुक्ला जी ने ये कहा है कि जब मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो पुरानी कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी उसे कॉपी पेस्ट करते हुए उन्होंने बताया और अपनी पीठ थपथपाई। कौन सी वो योजना थी, इसके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। प्रीति जी को भी पता चले और दर्शकों को भी पता चले। जी देखिए, जैसी योजना की अगर मैं बात करूं, योजना में आप राजीव गांधी न्याय योजना थी, उसको आपने बस बदला ही तो है। और आप 3100 जो दे रहे हैं वो किसकी देन है? आपको याद होगा इन्हीं की सरकार थी 15 साल। 2100 बोल के नहीं दिया था, 300 बोल के नहीं दिया था, सिर्फ नाम बदल दिया। और हमारी सरकार ने जब 2800 रुपए तक लेके गए तो इनको सोचना पड़ा कि सरकार को अगर करना पड़ता है, किसानों के हित के लिए काम करना पड़ते हैं, तो इनको ये घोषणा करनी पड़ी 3100। नहीं तो इन्हीं के जो नेता थे वो बोलते थे कि 20 क्विंटल होता ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। ये हम इनके नेताओं के भाषण थे, इनके नेताओं के बोलते, तो इसलिए मैं बोल रहे ये योजना होगी। अब आप दूसरी योजना पे आ जाइए। आपने बात की योजना की आसमान स्कूल की बात कर लीजिए। ये पीएम श्री उसका नाम बदलने के चक्कर में वो किसकी योजना है? वो भी कॉपी पेस्ट की योजना है। अब आदिवासी अंचल में आ जाइए। अगर वहां की मैं बात करूं, आदिवासी अंचल की बात करूं, वहां पे जो खरीदी की बात है, वनोपज की खरीदी, उसका भी नाम बदलने में लगे। वो वनोपज की खरीदी किसने की? 6 से 65 तक वनोपज की खरीदी हम लेके गए। तो कौन सी योजना ऐसी है जो इनकी है? अगर इनकी योजना की मैं खासतौर से बात करूं, महतारी वंदन की योजना की बात करूं, तो महतारी वंदन योजना में लाखों महिलाएं ऐसी है जिनको मिला नहीं है। अरे आपने तो चुनाव के दौरान बोला था कि मुख्यमंत्री को धर्मपत्नी को भी मिलेगा, कलेक्टर की धर्मपत्नी को भी मिलेगा। मगर आज हालात ऐसे हैं अमनदीप जी कि देखिए ये जो योजना का लाभ हर आदिवासी वर्ग की महिला लेना चाहती है, मजदूर वर्ग की महिला लेना चाहती है, मगर वही आदिवासी वर्ग की महिला, मजदूर वर्ग की महिला, पिछड़े वर्ग की महिला आज भटक रही है क्योंकि उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप बोलते हैं कि हमने 70 लाख महिलाओं को दे दिया और जब बजट आता है तो 653 करोड़, बाकी 500 करोड़ कहां चला जाता है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। तो ये दिखता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ झुंझुना पकड़ा है, आपने सिर्फ और सिर्फ वहां पे चरण वंदना किया, आपने सिर्फ और सिर्फ हमारी योजनाओं को कॉपी पेस्ट किया। इसलिए बोलना चाह रहा हूँ हमारी सारी वही योजना है, सिर्फ आपने नाम बदला, कॉपी पेस्ट किया। और काफी योजना आपको भी मालूम है जी, ये प्रोसेस में है कि हम इसका नाम बदलेंगे, चाहे वो छोटी छोटी योजना है चाहे वो बड़ी बड़ी योजना है। आपने अभी अगर मैं और बात बताना चाहूँ तो इस योजनाओं में एक और जो योजना है वो सबसे महत्वपूर्ण की बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसानों के लिए योजना है। देखिए बोनस की बात की, वो हमने बोला था, इन्होंने वो बोनस की बात की, इन्होंने योजना की बात की, जो हमने किसानों के लिए वो योजना की बात, तो हर वही योजना है जो कॉपी पेस्ट चल रही है। मगर आज हालात ये है, देखिए महत्वपूर्ण बात है कि आज के हालात पे आपको वहां पे जाके बात रखनी चाहिए कि हमारे प्रदेश के हालात क्या है, हमारे प्रदेश के लोगों के हालात क्या है, हमारे प्रदेश के लोग जो प्रताड़ित हो रहे, महंगाई उसके बारे में क्या समाधान निकाला जाए। आप मोदी जी के सामने बैठ के मुंह नहीं खोल पाते, जब तक पर्ची नहीं आएगी आप बोल नहीं पाते, आपके सांसद नहीं बोल पाते हैं, आप यहाँ 10 सांसद है उसके बाद बोल नहीं पाते। चलिए बिल्कुल प्रीति जी, विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए। बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस ने। देखिए कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना। जैसे ये कौन से दूध के धुले हैं? इन्होंने तो शराबबंदी का वादा किया था, शराबबंदी तो की नहीं। 85 रुपया 100 रुपया प्रति माह बहनों को देंगे करके प्रॉमिस किया था, वो भी नहीं उन्होंने पूरा किया है। भाजपा की सरकार ने जहां किसानों के हित की बात करते हैं, पहले इनकी सत्ता थी तब इनके सत्ता में किसानों के साथ जो खरीदी बिक्री होती थी दूसरे प्रदेश में, दूसरी स्टेट में, धान का हो, जो भी उनका अपना व्यवसाय का खरीदी बिक्री होता था वो बिचौलियों के द्वारा होता था, जिसमें उनको अपना पूरा मूल्यदार नहीं मिल पाता था। भाजपा की तरफ से ऑनलाइन ई नाम का पोर्टल चालू किया गया है, राष्ट्रीय कृषि बाजार के नाम से, जिसमें पारदर्शिता है।
तो ये पूरा जितना भी योजना है अभी भाजपा धीरे धीरे ला रही है, वो जनता के हित को ही देख के ला रही है। चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, चाहे वो नल की योजना हो, चाहे शिक्षा नीति के सुधार में योजनाएं जो लागू हो रही हैं वो हो, या फिर 70 लाख बहनों के खाते में सीधा 1000 रुपया जो आता है प्रत्येक महीने, वो योजनाएं हो। बहुत सारी ऐसी छोटे लघु उद्योगों के लिए भी योजनाएं हैं। रेडी टू ईट का जो प्रोसेसिंग था वो भी भाजपा की ही था, जो इनकी सत्ता में आने के बाद वो बंद हो गया। कहीं ना कहीं वो भी योजनाएं फिर से चालू हो रही हैं, जिसमें स्व सहायता समूह की बहनों को, कृषि सहायता समूह की जो बहनें हैं उनको लाभ होगा। जिसमें एक ड्रोन दीदी के नाम से भी योजना मिली है, जिसमें फसल में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी उन बहनों को लाभ होगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। सत्य प्रकाश जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अभी फिर इन्होंने झूठ बोला। रेडी टू ईट की योजना की बात कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में वहाँ मध्याह्न भोजन मिल नहीं रहा है। मैं खुद परसों किसी दूसरे चैनल पे इसी बारे में मैंने बात की है, और वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये खुद ये मान स्वीकार करते हैं कि वहाँ पे इनकी मंत्री जो विधानसभा स्वीकार करती है कि बहुत सारे मध्याह्न भोजन सप्लाई कंपनी को दे दिया, विधानसभा में लाखों करोड़ों का घोटाला हो गया। तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं। घोटाले ही तो किए हैं आपकी अच्छा, सत्ता में। चलिए बिल्कुल, योजनाओं की बात हो रही है, योजनाओं की बात। फैलाइए, आप सच्चाई बताइए। प्रीति जी, आप पढ़ी लिखी है, आप सच्चाई बताइए। आपकी मंत्री विधानसभा बोल रही है कि मध्याह्न भोजन सप्लाई रुकी हुई है, वो बंद कर दी गई योजना है। आप वही योजना बंद कर दी, बता रही है। खिलवाड़ नहीं हुआ क्या? गोबर घोटाला नहीं हुआ क्या? रेत माफिया नहीं हुआ क्या? भू माफिया नहीं हुआ? मुझे लगता है सत्य प्रकाश जी, प्रीति जी, हम लोग विषय से भटक रहे हैं। वापस विषय पे आते हैं। उद्योग की भी बात अभी की, ये हाल ही विषय है और मुझे लगता है कि इस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है देश में। अभी उद्योग बंद हो रहे हैं, लगातार उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, सरकार से मांग पत्र सौंपा गया है, मांगी गई है। 200 लघु उद्योग हैं। ऐसे में ये गहरा संकट है छत्तीसगढ़ के लिए, उद्योगों के लिए। कई लोगों के रोजगार जा सकते हैं। अब सरकार, प्रीति जी, आपकी है, इसका जवाब भी आपको ही देना होगा। बिल्कुल, शायद कि सरकार में जो लघु उद्योगों को बहुत ही सपोर्ट किया जा रहा है कि अभी से नहीं, जब भाजपा छत्तीसगढ़ बना था, उसमें पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी, तब से लेकर 15 वर्षों तक बहुत सारी लघु उद्योगों के लिए योजनाएं चलाई गई, जो काफी हद तक अच्छी जा रही थी। पर 5 साल बीच में भाजपा की सत्ता नहीं थी, कांग्रेस की सत्ता थी, जिसमें बहुत सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है, बहुत सारी योजनाओं को हटा भी दिया गया है, बहुत सारी योजनाओं के नाम भी बदल दिए गए हैं। फिर से भाजपा कहीं ना कहीं फिर उसको ऊपर उठाएगी, और जिसमें हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो या गरीब वर्गीय हो, हर वर्ग के व्यक्ति जो अपने लघु उद्योगों से अपना घर परिवार चला सकते, जिसमें छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए सहयोग मिल सके। शायद जी की सरकार बिल्कुल उनको सपोर्ट करेगी, चाहे वो भूमि आवंटन के लिए हो या फिर ऋण जो कम दर पे उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाए उसके अपलिफ्ट में हो। प्रीति जी, उद्योग क्यों बंद होने की नौबत आ गई है? अब सरकार की क्या पहल होनी चाहिए? फिर मैं सत्य प्रकाश जी के पास जाऊंगा। कर रही है, पर कुछ जैसे उद्योग हैं जो जिनका निष्कर्ष मतलब अच्छा नहीं निकला है, या फिर जो भी है उसको नए सिरे से तरीका से, उसको एक विधि से, एक उसका लैब बना करके उसको चालू करा जाएगा, जिसमें हर वर्ग के लोगों को सहायता मिल सके, और वो जो उसमें लागत लगती है उसका उसको मूल्य मिले और उसको प्रॉफिट भी हो। चलिए, सत्य प्रकाश जी, प्रीति जी को सुना है आपने, कितने संतुष्ट हैं इनके जवाब से? मनदीप जी, इनके पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी ही ये ज्ञापन देके आए थे मुख्यमंत्री जी को कि बिजली महंगी हो गई है, उद्योगों को बहुत नुकसान हो रहा है, उस पर विचार किया जाए। तो इनके लोग ही इनके खिलाफ है। विधानसभा में कैसे इनके लोग इनके खिलाफ है, सबके सामने है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो सरकार है ना, ये केंद्र सरकार के रिमोट कंट्रोल चल रही है। देखिए, मैं बहुत सम्मान के साथ बोलना चाहता हूँ, ये मुख्यमंत्री जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री बन गए, जब तक पर्ची वहां से आएगी नहीं, कुछ बोलते नहीं है, यहाँ के बारे में सोचते नहीं है। यहाँ के लोग जो इनके आपस के जो नेता है, वो आपस में खेल रहे हैं, मंत्री बनने का खेल चल रहा है। मेरे को मंत्री बनना है, मेरे को मंत्री बनना है। गुटबाजी तो चरम पर है कि जनता की जो वादे उनके तो भूल चुके हैं, जनता को ही भूल चुके, वादे छोड़ दीजिए आप।
जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है कि महंगाई इतनी आपने कर दी, बिजली के रेट इतने बढ़ा दिए, हमारे उद्योग नहीं चल पा रहे हैं, घरों की बिजली महंगी हो गई है, बिजली भी इतना महंगा महंगा आ रहा है। जो बिजली पिछले मई में जो बिजली पिछले मई में राज्य की बात कर 2000 रुपए जिन घरों में आता था वो आज 4000 रुपए आ रहा है। ये हालात आपने कर दिए। अरे सुन लीजिए, फिर इनको सच्चाई बताने में इनको दिक्कत हो जाती है। सिर्फ सच्चाई बताने विपक्ष के नाते। प्रीति जी सुन लेते हैं सत्य प्रकाश जी को, सत्य प्रकाश जी को सुन लेते हैं। मैं आपके पास भी आता हूँ, आपको भी मौका देंगे। सत्य प्रकाश जी को पहले सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। बोलिए। देखिए मैं प्रीति जी, देखिए मेरी आवाज बहुत तेज है, घर तक पहुंच जाएगी, मगर मैं आवाज करना नहीं चाहता हूँ। इससे बोल रहा हूँ कि देखिए मैं सच्चाई बता रहा हूँ। विपक्ष की आवाज जनता की आवाज होती है। जो जनता क्या बोल रही है वो हमको मालूम है। आप अपने एसी कमरों में बैठे हुए हैं, आप रिमोट से चल रहे हैं, आप दिल्ली घूम रहे हैं, आप फ्लाइट में दिल्ली घूम रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, मगर जनता से दूर जाते जा रहे हैं क्योंकि सत्ता मिल गई आपको। इसलिए वो देखिए अमन जी, मैं बोल रहा था कि आपने जनता जो वादे किए अभी तक पूरे नहीं किए। महंगाई, आपके विधायक आपके खुद बोल रहे हैं कि भाई हम अपने बिजली रेट बढ़ा दिया, उसको विचार कीजिए, उस पर आप विचार नहीं करें। विधानसभा में इनके नेता खुद मानते हैं कि हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मध्याह्न भोजन बंद कर दिया है। वो देख लीजिए आप आदिवासी अंचल में या ग्रामीण अंचलों में जो वहां के बच्चे उनके कुपोषण जो हमारी सरकार जो बाहर आए थे वो फिर वही हालात पैदा हो गए। जो गर्भवती महिला को जो खाना मिलता था वो नहीं मिल रहा, वो योजना आपने बंद कर दिए। तो आपने किस वर्ग के लिए काम किया है? हर वर्ग आज प्रताड़ित है, परेशान है कि हमको बोला क्या गया था, मिला क्या? हमसे वोट तो ले लिया गया मगर अब मिल नहीं रहा है। किसान आज भटक रहे खाद बीज के लिए, यहाँ पे कालाबाजारी हो रही है खाद बीज की, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे। बच्चों का आप अभी भी देख लीजिए, बच्चे के जो स्कूल की शिक्षा की बात कर लूं मैं, वहां पे ग्रामीण अंचल की बात कर लूं, आप वहां पे शिक्षक बस्तर क्षेत्र में जो शिक्षक जो वहां पे अनुबंध पे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको आपने हटा दिया, उनको निकाल दिया और बाहर से दूसरे प्रदेशों से ला के आपने वहां पे शिक्षक भर्ती कर दिए। तो हर वर्ग आज त्राहिमाम है, परेशान है कि हमारे बारे में बोला क्या था। आपने बोला पक्की नौकरी की बात की, हमको बल्कि निकाल दिया गया। हर वर्ग परेशान है आपसे क्योंकि आपने वादा कुछ और किया, मिला कुछ और है। अमन जी, मैं तो चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि एक एक वर्ग में गिना रहा हूँ, महिला के बारे में, किसान के बारे में, युवाओं के बारे में, रोजगार की बात। आपको ओपी चौधरी जी का वीडियो हर किसी ने देखा कि हम रोजगार नहीं दे सकते, पैसे नहीं है, जबकि 7 महीने 15,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा सरकार ने ले लिया है। तो 15,000 करोड़ जा कर रहे हैं ना, आप उद्योगों को दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति जी, कांग्रेस ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, वादा खिलाफी का आरोप कि आपने वादा करके आप सत्ता में तो आए लेकिन आपने वादा पूरा नहीं किया। क्या जवाब देंगी आप? देखिए, मैं महोदय जी को बताना चाहूंगी कि भाजपा ने जो वादा किया था पहली कैबिनेट में, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। जो कि पहला था उनका किसानों का जो फंड रुका हुआ था, धान खरीदी का जो था बोनस, उसको उन्होंने पूरा किया। उसके बाद महतारी वंदन योजना का जो वादा था उसको उन्होंने पूरा किया। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले बोला था कि जो पीएससी को लेकर जो घोटाला है उसमें कड़ी कार्रवाई होगी और उसमें सीबीआई जांच होगी और हर वर्ग के बच्चों को इंसाफ मिलेगा, जिसमें इन्हीं की सरकार के बहुत सारे जो वीवीआईपी हैं और अधिकारी हैं और इनके नेता के जो बड़े पदाधिकारी हैं या नेतागण हैं, उनके बच्चे ही टॉप लिस्ट में थे। तो उसका पीएससी घोटाले का जांच आज सीबीआई कर रही है, जिसमें उसके जो जिन्होंने घोटाला किया था सोनवानी जी, जब उनके घर में छापा मारने गई तो सोनवानी जी वहां से भाग निकले क्योंकि उनको पता है कि घोटाला तो हुआ है। तो उसको उजागर तो कर रहे हैं भाजपा वाले, जो उन्होंने भाजपा ने अपना वादा पूरा किया। और लघु उद्योगों को सपोर्ट भाजपा करती है, शुरू से ही करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया है और भाजपा ही उसको संवारेगी। धीरे धीरे सब जगह का, चाहे वो रोड को देखिए, रोड का इन्होंने सिर्फ 5 साल तक दोहन किए, कहीं जगह का रोड नहीं बनाया। जनता ने इतना त्रस्त हो करके तभी इस बार फिर से भाजपा के ऊपर विश्वास जताया है और भाजपा का विश्वास जनता का बना रहेगा भाजपा के ऊपर में, तभी तो लोकसभा में फिर से 11 में से 10 सीट भाजपा की झोली में जनता ने डाली है। जनता का विश्वास पूर्ण है भाजपा के ऊपर, जनता कोई भाजपा का विरोध नहीं कर रही बिल्कुल है। सत्य प्रकाश जी का रुख करूंगा मैं। प्रीति जी ने कहा है कि जनता का पूरा विश्वास जो है वो बीजेपी के साथ है। अब ऐसे में विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। क्या कारण था सत्य प्रकाश जी, जब योजनाएं धरातल पर लागू थी, लोगों को फायदा हो रहा था, फिर कांग्रेस चुनाव क्यों हारी? देखिए मंदिर जी, चुनाव हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। चुनाव हार भी बहुत सारे विषय होते हैं, ये नहीं कि आपने काम नहीं किया, लेकिन हमने काम किया और आपको मैंने मीडिया में सब यही कर रहे थे। चुनाव के नतीजे आए थे, पहले कांग्रेस सरकार बनेगी, लेकिन हमने काम किया, तभी गरीबी लेकर सिंपल आए थे, करीब 20 लाख 30 लाख से ज्यादा लोग, आपको भी याद होगा। हमने काम किया, तभी किसानों को हमने इतनी ज्यादा संपर्क किया, आर्थिक तौर पर मजबूती दी। वो कोरोना काल जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, यहाँ पे हमारे किसान ट्रैक्टर खरीद रहे थे, हमने काम किया। स्कूल के बारे में, बच्चों की अच्छी शिक्षा के बारे में, ताकि
एक्ट ग्रहण कर सके, 36 ग्रहण कर सके, 15 साल की सरकार सोच नहीं सकेगी। हमने महिलाओं के लिए काम किया, जो महिला अपराध में छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पे था, 12वें नंबर पे लेके आए थे। तो हमने हर वर्ग के लिए काम किया। आप तो चुनाव की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव में देखिए हमारे में इन अंतर में हमारे 0.01% वोट प्रतिशत अंतर है। तो ये भले की सीधे जा रहा है, मगर वोट पट्टी की बात करें, इसका मतलब है कि हमारे कामों कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकार किया है। अगर हम अपने कामों को स्वीकार नहीं करते तो हो सकता है हम भी इनकी तरफ 18, 13, 10 पे कहीं बैठे होते। और आज हम 35 विधायक के साथ मजबूती से विपक्ष में बैठे हुए काम करने के बाद विपक्ष में, इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है कुछ बातें जनता तक नहीं पहुंचा पाए, हम करेक्ट नहीं कर पाए, इसमें कोई दो राय नहीं, तो हम स्वीकार करते हैं। और देखिए लोकसभा में बात कर लेता हूँ, लोकसभा हमको ज्यादा वोट मिले, इसकी बात 5 से 6 लाख वोट ज्यादा मिले, और 100 सीट तो बहुत कम बात नहीं हमारे। आपको काफी सीट मालूम हुआ, 18 मात्र वोट से हारे हैं। तो ये नहीं बोल सकते कि आपने काम नहीं किया। बहुत सारे विषय होते हैं, इनका अगर मैं विधानसभा से लोकसभा की बात करूं, ईडी, आईटी, जाति, धर्म, प्रोपेगेंडा बनाना, इसके तौर पे ये अपनी सत्ता में तो आ गए। जैसे मेरे बात में बोलो, सत्ता में आने के बाद भूल गए ना, इनको सिर्फ सत्ता नहीं होती है, सिर्फ मलाई खाली। और आपको याद हो इनके 15 साल ठीक है सत्य प्रकाश जी, मुझे लगता है कि समय अब बहुत कम है और एक आखिरी सवाल आप दोनों से लेना चाहता हूं। मेरा सवाल है, आप दोनों से सवाल है, योजना किसकी, पार्टी की या सरकार की? क्योंकि मुझे लगता है कि पार्टी की घोषणा पत्र होता है और योजना सरकार की होती है। और आज का जो विषय था वो साय ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये कहा है और पीठ थपथपाई है, तो कहीं ना कहीं एक सरकार दूसरे सरकार के प्रति उत्तरदायी है और योजना तो सरकार की ही होती है। फिर कांग्रेस को इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? और दूसरी तरफ प्रीति जी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ ही देखने को मिला। अब मैं निष्कर्ष चाहता हूँ, पहला जवाब मैं प्रीति जी से लूंगा पक्ष तरफ से। प्रीति जी जवाब दीजिए, योजना किसकी, सरकार की या पार्टी की? देखिए, जो भी सरकार में रहता है वो जनता के हित के लिए ही सोचता है, बाकी वो जो धरातल में उतरता है उसको पता रहता है। क्योंकि आज तक जो भाजपा ने जितनी भी योजनाएं लाई हैं बकायदा वो धरातल में उतारी हैं। जब भाजपा की सत्ता जब आई है, चाहे वो केंद्र में रहे या फिर स्टेट में रहे, जितनी योजनाएं उन्होंने लागू की है वो धरातल में बकायदा वर्किंग में है और आगे भी वर्किंग में ही रहेगी, जिसमें जनता का विश्वास पे भाजपा खरी उतरेगी। चलिए बिल्कुल प्रीति जी, आप इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। सत्य प्रकाश जी, समय कम है। देखिए वरुण जी, मैं ये बात बोलूंगा कि आपकी पार्टी ने घोषणा क्या की थी और आप सरकार में आने के बाद क्या कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये घोषणा आपने जैसे बोला पार्टी की होती है, मगर सरकार में आने के बाद आपने उसको कर दिया है, क्रियान्वयन हुआ है कि नहीं हुआ है। और वही में हम बोला करके आपने बोला क्या मिला नहीं है जनता को। ये 7 महीने अभी तक धरातल तो दिखा नहीं है जो मिलना चाहिए, जो आपने चुनाव के दौरान कहा था। इसके बारे में बोल रहे कि आपसे सीट पकवाने गए बैठे अपनी वहां आपसे चर्चा करने के थे। 7 महीने की सरकार में आप बोले कौन सा ऐसा चीजें जो अच्छा हुआ होगा? अपराध ऐसे बढ़ रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल है वहां पे पानी चमक रहा है, तो कोई वर्ग ऐसा नहीं आदिवासी जमीन अटकी जाएगी, फर्जी के इसमें लग रहा है उनको ऊपर। तो यही हम बोला चाह रहे कि कोई भी ऐसी योजना या ऐसा काम बिल्कुल। तो आज का ये हमारा जो विषय था कि योजना सरकार की या पार्टी की, और इस पर हम चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस से हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए। और प्रीति स्वर्णकार बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो अब निष्कर्ष यही निकलता है कि योजना पार्टी की या सरकार की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है और योजना जो होती है वो सरकार की होती है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच जो तकरार देखने को मिल रही है ये कब कम होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और फिलहाल छत्तीसगढ़ डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।